नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत के पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। जब भी पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, हाहाकार मचता है। उसके बहुत दिनों के बाद प्रधान का बयान आता है। उनके बयान का पैटर्न ऐसा होता है कि दाम बढ़ने के प्रधान कारण का पता नहीं चलता। सिर्फ इतना पता चलता है कि यह प्रधान जी का बयान है। कौन सा कारण प्रधान है ये पता नहीं चल पाता। हमने सोचा कि उनके कई बयानों से प्रधान कारणों का पता लगाया जाए, ताकि आप गर्व कर सकें कि आप 100 रुपया लीटर पेट्रोल किस लिए खरीद रहे हैं। प्रधान के बयानों की क्रोनोलॉजी देखेंगे तो कारणों की प्रधानता समझने में आसानी होगी। कभी अंतर्राष्ट्रीय कारण प्रधान होता है, कभी कम उत्पादन प्रधान होता है, कभी यह भी प्रधान कारण हो जाता है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है। कभी सर्दी प्रधान हो जाती है तो कभी चक्रवाती तूफान प्रधान हो जाता है। कभी गरीब कल्याण योजना, किसान सम्मान योजना प्रधान हो जाती है तो कभी प्राइमरी हेल्थ केयर और एजुकेशन प्रधान हो जाता है। कभी टीका योजना प्रधान कारण हो जाती है तो कभी हाईवे प्रधान कारण हो जाता है। कभी राज्य प्रधान हो जाता है तो कभी केंद्र प्रधान हो जाता है। इस प्रकार अलग अलग समय पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के अलग अलग कारण प्रधान हो जाते हैं। कौन सा कारण कब प्रधान होगा यह प्रधान ही जानते हैं। विकास भी उनके प्रधान कारणों में से एक है, जिसके कारण पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं। इतने प्रधान कारण हैं पेट्रोल के दाम बढ़ने के। हर बयान अपने आप में प्रधान है। जब आप पुराने बयानों के सिलसिले को देखेंगे तो पता चलेगा कि 14 जून 2021 का उनका बयान 2017 के बयान से हूबहू मिलता है। बस योजनाओं के नाम बदल गए हैं। पहले हालिया बयान सुनते हैं। राहुल गांधी जी पहले जवाब दे, उनकी शासित महाराष्ट्र में क्यों महंगा है तेल, राजस्थान में क्यों महंगा है तेल, पंजाब में क्यों महंगा है तेल। देखो, ऐसे गैर जिम्मेवार बयान राहुल गांधी ही दे सकते हैं। आज मैं स्वीकार करता हूं, आज की जो प्राइस आई है ये नागरिकों को, कंज्यूमर को दिक्कत दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारत सरकार हो या राज्य सरकार है, कोरोना में लगभग 35,000 करोड़ से ज्यादा एक साल के अंदर टीका में खर्चा हो रहा है। अभी अभी 1 लाख करोड़ रुपया खर्चा करके प्रधानमंत्री जी ने 8 महीने के लिए मुफ्त में खाद्यान्न देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की है। पीएम किसान में हजारों करोड़ रुपया देश के किसानों को सीधा बैंक खाता में पहुंचाया गया है। मैं इसी साल की बात कर रहा हूं। अभी अभी किसानों की हित को ध्यान में रखते हुए चावल और गेहूं की एमएसपी घोषणा की गई। ये सारे खर्चा अभी, और उसके अलावा देश में रोजगार सृजन के लिए, डेवलपमेंट काम होने के लिए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता हो रही है। इस कष्ट के समय में हम पैसा बचा के लोक कल्याण काम पे लगाएं। अगर राहुल गांधी जी को इतनी गरीबों के प्रति दर्द है, चिंता है, वो अपने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को आदेश दें। आज मुंबई में सबसे महंगा इसीलिए है कि महाराष्ट्र की टैक्स देश के अंदर सबसे ज्यादा है। राजस्थान की टैक्स पेट्रोल के ऊपर देश के अंदर सबसे महंगा है, वहां पहले घटाएं। प्रधान का यह बयान क्लासिक है। प्रधान के इस बयान को वही छात्र समझ सकता है जो सवाल का जवाब ना आने पर जवाब लिखने के नाम पर पन्ना भरने की तरकीब जानता है और रसायन शास्त्र के प्रश्न के जवाब में हिंदी साहित्य के रीति काल की विवेचना कराता है। क्या आपको पता है कि 2017 में भी धर्मेंद्र प्रधान ने इसी तरह का बयान दिया था? तब योजनाओं के नाम कुछ अलग थे। 13 सितंबर की खबर है। प्रधान ने कहा था कि हमें बड़े पैमाने पर हाईवे और सड़क निर्माण, रेलवे के आधुनिकीकरण और विस्तार, ग्रामीण साफ सफाई, पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए फंड चाहिए। इन सभी पर खर्च काफी बढ़ गया है। इनके लिए हमें संसाधन कहां से मिलेंगे? सवाल पूछा गया है कि पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। जवाब में पूरा बजट सुना दे रहे हैं। इस साल गरीब कल्याण योजना और किसान सम्मान योजना जैसे कारणों से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो 2017 में पेयजल, प्राइमरी हेल्थ केयर और शिक्षा के कारण पेट्रोल महंगा हो रहा था। 2017 मई में दिल्ली में पेट्रोल करीब 68 रुपए लीटर था और मुंबई में 77 रुपए लीटर। तब भी विकास के लिए पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे। अब जब 100 रुपया हुआ है तब भी कारण वही विकास है। बस 2017 में इतना विकास होने लगा कि 2021 में आकर 80 करोड़ लोगों को
मुफ्त राशन देना पड़ रहा है, जबकि 29 जून 2020 को पिछले साल प्रधान का बयान है कि प्रधानमंत्री जी ने 3 महीने में 42 करोड़ लोगों के खाते में 65,000 करोड़ ट्रांसफर किए हैं। पिछले 3 महीने में भारत में 42 करोड़ लोगों को, मेरे पास जो तथ्य 20 जून तक है उसमें 65,454 करोड़ रुपया गरीबों की खाते में पहुंची है, बिना बिचौलियों की बैंक खाते में सीधा सीधा पहुंची है। पिछले साल जून में भी प्रधान यही बात कहते हैं कि 65,000 करोड़ रुपए 42 करोड़ लोगों के खाते में दिए गए हैं, तब भी तेल के दाम बढ़ रहे थे। इस बार प्रधान कह रहे हैं कि टीका पर सरकार 35,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन फरवरी में जब बजट पेश किया गया तब तो कहा गया कि और जरूरत होगी तो और पैसे दिए जाएंगे। उस वक्त तो यह नहीं कहा गया कि हम 35,000 करोड़ इसलिए बता रहे हैं कि सारा पैसा पेट्रोल और डीजल के दाम से वसूलने वाले हैं। क्या वित्त मंत्री ने यह नहीं सोचा था कि पैसा कहां से आएगा? बहुत दिनों तक तो सरकार भी इस 35,000 करोड़ का नाम नहीं ले रही थी। इस बजट के होते हुए भी राज्यों से कहा जा रहा था कि वे अपने पैसे से टीका खरीदें। I have provided 35,000 crores of rupees for COVID-19 vaccine in this year 21-22. I am committed to provide further funds if required. 35,000 करोड़ के बजट की घोषणा दूसरी लहर से पहले हो चुकी थी। तब तो पता होगा कि पैसा कहां से आएगा। अब क्यों पेट्रोल से इसकी भरपाई हो रही है और 35,000 करोड़ तो सरकार 1-1.5 महीने में पेट्रोल डीजल से टैक्स लगाकर कमा लेती होगी। तो इतने लंबे समय से यह टैक्स क्यों चल रहा है? गजब तर्क है कि टीका के लिए पेट्रोल महंगा हो रहा है। पता चला कि आप टीके का 1,200 रुपया बचाने के चक्कर में पेट्रोल और डीजल के बहाने 12,000 रुपए सरकार को दे रहे हैं। 2017 से प्रधान का यही प्रधान तर्क है कि विकास की योजनाओं के लिए टैक्स चाहिए और दाम बढ़ेंगे ही। अगला बयान भी इसी साल फरवरी का है। कोरोना के कारण हमको अनेक विकास के काम करना पड़ रहा है। भारत सरकार को करना पड़ रहा है, राज्यों को भी करना पड़ रहा है। इसीलिए कुछ टैक्स राज्य और केंद्र दोनों मिलकर इकट्ठा करते हैं। 35,000 करोड़ रुपया वैक्सीन पे खर्चा किया जाएगा। ज्यादा खर्चा होने से ज्यादा रोजगार मिलेगा। इसीलिए रेलवे, रोड, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, अन्य कारखाने, भारत सरकार अपना निवेश बढ़ाया है। 34% ज्यादा कैपिटल स्पेंडिंग भारत सरकार अपने बजट से ही करने वाला है। ऐसे ही राज्य सरकार भी करने वाले हैं। इसीलिए इस टैक्स की आवश्यकता है, लेकिन इसके एक संतुलन की भी आवश्यकता है। मैं मानता हूं वित्त मंत्री जी सभी को बुला के कुछ रास्ता निकाल सकते हैं आगे। वैसे तेल के मामलों के जानकार किरीट पारिख का जवाब भी मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सुनना चाहिए। उनका कहना है कि अगर सरकार टीका के लिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है तो उसकी सारी जानकारी सार्वजनिक कर दे। ये बात तो देखना चाहिए कि 35,000 करोड़ से सरकार वैक्सीन के लिए लेने का बात कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है? हमारा जो वैक्सीन प्रोग्राम है सरकार का, ये अनफॉर्चुनेटली वो डॉलरम्स में है। समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ वैक्सीन जाता है, किसको मिलता है। कहीं लोग लाइन में रहते हैं, कहीं जाते हैं, कहते हैं वैक्सीन ख़त्म हो गया। तो ये ट्रांसपेरेंटली बताया कि कहाँ वैक्सीन जा रहा है, ये हम कर रहे हैं। तो सरकार को लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। Fortunately, the tax collections are increasing, and therefore I think they can really afford to cut down some of these taxes, which indirect taxes, which hurt the people most. Government should not intervene in the pricing system. Certainly by raising taxes, they are intervening it. कर बढ़ा के वो पेट्रोल की कीमत में तो इंटरवेंट कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा भी हम जो इंटरनेशनल आधार के इनके साथ कनेक्ट किया है, वो कनेक्शन नहीं जाना चाहिए। प्रधान का एक और बयान देखिए जो इस साल मार्च का है, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम को कमाई का संसाधन